चलिए दूसरा सवाल है मेरा, मंत्रिमंडल में बसंत सोरेन क्यों नहीं, हेमंत सोरेन के प्रिय भाई? नहीं है तो ये सहमति है कि भाई अब सरकार जो है वो उस तरीके से चलानी है कि आरोप जो है वो कम। अब देखिए कल्पना सोरेन को तो तरजीह दे ही रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं, मतलब मंत्रिमंडल भले ही मंत्री में भले ही न बनाया हो, लेकिन कल्पना सोरेन तो उनकी छाया की तरह जो है हर जगह पे मौजूद है। इवन मंत्रियों का के साथ जब सामूहिक फोटोग्राफ की बारी आई तो मंच से कहा गया कि मैडम मुख्यमंत्री जो है, मैडम मुख्यमंत्री, ये हाँ ये कहा गया, ये मैंने गौर किया कि अनाउंसमेंट हुआ मैडम मुख्यमंत्री भी मंच पर आने की कृपा करें सामूहिक फोटो के लिए। तो उनका एक अपना अलग प्रोटोकॉल है, उस तरीके से चल रही है। बसंत सोरेन भी जानते हैं कि अभी देखिए, अब एक कल्पना सोरेन पति पत्नी की सरकार, बंटी बबली की सरकार कह के हमला करती ही रही है बीजेपी पूरे चुनाव में। अब एक और बसंत सोरेन को ले आएंगे तो और थोड़ा हमलावर होने का बीजेपी को मौका मिलेगा। अच्छा, मैं एक दिलचस्प बात बताऊंगा आपको कि शायद, लेकिन बीजेपी के लीडर्स का आमतौर पे ये होता था ना कि बीजेपी के लीडर्स की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है मंत्रिमंडल पे बहुत कि हाँ संतुलित है, असंतुलित है, फलाने वर्ग की उपेक्षा की, ढमकाने वर्ग की उपेक्षा की। ये बीजेपी की ओर से अभी तक इस तरीके का बयान नहीं आया, हो सकता है आ जाए, लेकिन पता नहीं इसके पीछे की क्या वजह है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कोई बात नहीं कही है, चंपई सोरेन ने कोई बात नहीं कही है। मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भाई कुछ तो आप भी तो जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ अपनी राजनीति के हिसाब से कर ही रहे होंगे या सोच समझ के बात करेंगे। तो अब देखिए, विरोधियों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तत्काल तौर पे, तो आप इससे भी समझिए कि हेमंत सोरेन ने अपने फॉर्मूले के हिसाब से, जिस फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो उन्होंने ठीक ठाक मंत्रिमंडल बनाया है उनका नहीं, फॉर्मूले मेरा में। सवाल था बसंत सोरेन को नहीं बनाया तो क्या, मैं सामाजिक बसंत सोरेन समीकरणों को की बात इसलिए नहीं नहीं कर बनाया कि रहा। परिवारवाद का आरोप लगेगा, या हाँ इसलिए बिल्कुल, नहीं बनाया कि ऑलरेडी संथाल से 4 या 5 मंत्री हैं? संथाल से हाँ कितने हैं? 4 है, हेमंत सोरेन को मिलाएंगे तो 5 होंगे। हाँ 5 हैं, इसलिए नहीं बनाया, कारण? हाँ नहीं तो कारण भाई, तो किसी को संथाल से ड्रॉप कर सकते थे, अगर बनाना होता तो ड्रॉप कर सकते थे ना किसी को, ऐसा थोड़ी या नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि उनका भाई बड़ा मंत्री बन जाए, बड़ा नेता बन जाए? नहीं, ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि परिवार से, देखिए परिवार की जो चुनौती होती है, परिवार में कोई आदमी चैलेंज करता है तो सबसे ऑकवर्ड पोजीशन हो जाता है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपना चाहते थे जिस वक्त जेल जा रहे थे 31 जनवरी को, क्यों नहीं हुआ संभव? सीता सोरेन के विरोध की वजह से। तो अब कैसी कोई परिस्थिति वो उत्पन्न नहीं होने देना चाहते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे परिवार से ही चुनौती मिले। परिवार के अंदर से जब चुनौती मिलेगी तो आप बेबस हो जाते हैं। आपने तो तमाम विधायकों को बना लिया, तमाम विधायक राजी थे कल्पना सोरेन के नाम पे, सीता सोरेन नहीं राजी थी, मामला टल गया था। तो भाई ये राजनीति से तो आदमी सीखता है ना कि भाई परिवार से उठने वाली आवाज जो है वो मुश्किल हो सकती है। अब ठीक है, हालांकि बसंत सोरेन से जुलाई में ये बात पूछी गई थी जब हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए थे। 5 महीने के बाद जब हेमंत सोरेन ने 154 दिनों के बाद जब हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई चंपई सोरेन को बेदखल करके, तब वो ये सवाल पूछा गया था बसंत सोरेन से कि भाई आपको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई मेरा मुख्यमंत्री है और बाकी तमाम चीजें हैं जो पार्टी के हित में है, बहुत सारी चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं झामुमो का सिपाही हूँ। तो जाहिर है कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन को समझाने में हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सफल रहे हैं, और कभी कभी विरोध का जो स्वर उठने की आशंका होती थी वो भी जो है उन्होंने खत्म कर दिया है। तो बसंत सोरेन जो है, अब आज की तारीख में बगावत करके कर भी क्या सकते हैं? बसंत सोरेन के साथ जाने को कौन तैयार होगा? अगर आप अकेले बगावत का झंझट थाम भी लेंगे तो क्या होगा? सीता सोरेन की तरह अलग हो जाएंगे, वजूद क्या रहेगा आपका? क्योंकि पूरी की पूरी जेएमएम जो है वो अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से संचालित हो रही है। वो उसकी ड्राइविंग सीट पे है, ब्रेक पे उनका हाथ है, क्लच पे उनका हाथ है, गियर पे उनका हाथ है। तो बसंत सोरेन क्या कर लेंगे ड्राइवर के, पैसेंजर के तौर पर बैठ के गाड़ी को कहां से, वो कहां ले जाएंगे? बसंत सोरेन कहेंगे कि रोको गाड़ी, तो रुकेगी तो उनकी मर्जी पे ना, जो ड्राइविंग सीट पे है, जिनके हाथ में क्लच, गियर, ब्रेक, भाई बहादुर एक्सीलरेटर। उड़ाव जैसे नेता कह रहे थे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और हेमंत सोरेन ने उनको मंत्री भी नहीं बनाया।
और आप कह रहे हैं कि वो छाया मुख्यमंत्री की तरह हो गई हैं। हाँ नहीं ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री नहीं भी है, अगर मंत्री बनाते हेमंत सोरेन तो तब उनकी हैसियत क्या होती और अब हैसियत क्या कम हो गई, ये बताइए, क्या कम हो जाता? सही है। कोई कुल कमी मिलाकर अगर नहीं। आप कहिए तो वही कि कोई परिवार से मजबूत नेता ना उभरे या परिवारवाद का आरोप ना लगे, यही तो कारण हो सकता है, और क्या हाँ होगा? यही वजह है। बीजेपी ने बंटी बबली की सरकार का क्या हमला किया था ना, जहां इस्तेमाल परिवारवाद का करना, आरोप ना लगे इसलिए। हाँ, और जहां इस्तेमाल करना होगा, जहां पे उनकी क्षमता का उपयोग करना होगा हेमंत सोरेन को, वैसे कर भी रहे हैं। कल्पना सोरेन जो है वो चलिए, मेरा तीसरा सवाल जो है वो झारखंड के विभिन्न इलाकों को लेकर है। जैसे हेमंत सोरेन आते हैं, चुनाव जीतते हैं संथाल परगना से, वैसे रहने वाले तो वो उत्तरी छोटानागपुर के हैं, रामगढ़ के पास गोला के हैं, लेकिन उनको हम संथाल परगना के कोटे में ही रखते हैं। चमरा लिंडा हो गए दक्षिणी छोटानागपुर, दीपक बिरुआ हो गए कोल्हान, रामदास सोरेन हो गए कोल्हान, योगेंद्र महतो हो गए उत्तरी छोटानागपुर, सुदीप कुमार सोनू हो गए उत्तरी छोटानागपुर, हफीजुल हसन हो गए संथाल परगना। ये तो हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद। आइए कांग्रेस में तो राधा कृष्ण किशोर हो गए पलामू, इरफान अंसारी हो गए संथाल, दीपिका पांडे सिंह हो गई संथाल परगना, शिल्पी नेहा तिर्की हो गई दक्षिणी छोटानागपुर, और आरजेडी वाले संजय सिंह यादव हो गए संथाल परगना। तो संथाल परगना में 18 सीटें और 5 मंत्री, कोल्हान में 14 सीटें और 2 मंत्री, उत्तरी छोटानागपुर में 25 सीटें और 2 मंत्री, दक्षिणी छोटानागपुर में 16 सीटें और 2 मंत्री, पलामू में 9 सीटें और 1 मंत्री। तो आपको कहीं नहीं लग रहा है कि संथाल परगना का दबदबा है और उत्तरी छोटानागपुर की उपेक्षा है? 25 सीटों वाले उत्तरी छोटानागपुर से 2 मंत्री और 18 सीट वाले संथाल परगना से 5 मंत्री। फिर बात फार्मूले पे आ जाती है। उत्तरी नागपुर में 25 में से 10 सीटों पे ही मात्र जीत मिली है इंडिया ब्लॉक को, 10 मिली है, तो उस हिसाब से दिया है। संथाल परगना में 18 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहां से 5 मंत्री। अब बाकी प्रमंडलों का जो है कि अब 14 में से वहां 11 जीते हैं, कोल्हान में 11 जीते हैं ना, 14 3 में से सीटें। 11 तो अच्छी संख्या है। हाँ अच्छी है, तो 2 मंत्री बनाए वहां पे उन्होंने, जो वहां पे सामाजिक आधार है उसके आधार पे 2 आदिवासी मंत्री बनाए हैं, रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ, और इससे उनका मामला सुलझ जा रहा है। अब वहां तो प्रतिनिधित्व देते तो किसी न किसी आदिवासी को ही देते। जमशेदपुर शहरी सीट से तो कोई जीता नहीं, दोनों शहरी सीट जो है वो इनके खाते में गई। तो उस हिसाब से जो उनका फार्मूला है, जहां जैसा प्रदर्शन रहा। पलामू में 9 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की इन्होंने। पलामू को जरूर कहा जा रहा है कि एक ही को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन संख्या भी 12 ही है, एडजस्ट करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं ना कि भाई किसके साथ केमिस्ट्री बैठेगी, कौन हमारे लिए उपयोगी होगा, कौन संकट के वक्त खड़ा रहता है, ये सब हम लोग तो सिर्फ इसी तरीके के समीकरणों पे बात करते हैं। हेमंत सोरेन के भी तो अपने समीकरण होंगे कि कौन हमारे लिए जो है वो मैनेजर बन सकता है, क्राइसिस मैनेजर कौन हो सकता है। तो सुदीप सोनू जो है वो कल्पना सोरेन के साथ छाया की तरह लगे रहते हैं। कल्पना सोरेन गिरिडीह में जो है वो उनका दफ्तर ही सुदीप सोनू का कोई फार्म हाउस है या कोई इस तरीके का कोई रिजॉर्ट है, वहां से कल्पना सोरेन की राजधानी वही थी। तो सुदीप सोनू को उसका पुरस्कार मिला मैडम की वफादारी का। दूसरा है कि मुखर वक्ता भी है जेएमएम की ओर से। आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों की बात करेंगे आप तो सदन में जेएमएम की ओर से बहुत मुखर वक्ता के तौर पे सुदीप सोनू रहे। अच्छा बोलते हैं, अच्छे ओरेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया बोलते हैं। अच्छा उद्योगपति भी हैं। हाँ होंगे, बढ़िया बिल्कुल उद्योग है होंगे। उनका, गिरिडीह में ठीक ठाक सल्तनत है उनकी। हाँ बिल्कुल, तभी तो बोला कि उन्हीं के रिजॉर्ट में तो भाई, रिजॉर्ट वाला तो कोई छोटा मोटा आदमी होगा नहीं। तो सुदीप सोनू तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जैसा इक्वेशन, जैसा उनको सूट करता है राजनीतिक दल को जो सत्ता में है,
उस हिसाब से वो अपनी गोटियां सीट करते हैं। हाँ, सामाजिक समीकरणों की बात किसी करेंगे आप। जाति, किसी समाज, किसी जिला या किसी इलाके की उपेक्षा का सवाल नहीं है। हाँ, उनके समीकरणों के हिसाब से ठीक है। अगर आप ओवरऑल सामाजिक समीकरण की बात करेंगे तो जरूर आपको कहीं ना कहीं चूक दिखेगी, लगेगा कि अरे यार इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला। लेकिन उनके समीकरणों के हिसाब से जो चीजें सूट कर रही है, उनके फार्मूले में जो उपयोगी है उसको उन्होंने जगह दी है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, विरोध का कहीं स्वर जो है उस तरीके से उठता भी नहीं दिख रहा है बहुत। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे, उसको नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये ठीक है, शुरुआत में तो ऐसा होता है, लेकिन खुल के बगावत भी तो नहीं है। अरे कांग्रेस वाले टूट के जाएंगे कहाँ? 2 4 5 मंत्री नाराज भी होंगे तो जाएंगे कहाँ? संख्या इस बार इतनी है और कि जाएंगे भी तो क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अच्छा, बीजेपी उनको लेके करेगी क्या? कर क्या लेगी? सरकार बनाएगी नहीं तो क्यों तोड़ेंगे भाई? सही है। तो ये स्थिति है, बीजेपी कुछ भी कर और लेगी। आरजेडी में ये सवाल आया था कि उनके 4 एमएलए हैं, एक संजय सिंह यादव, एक संजय यादव, एक राम नरेश सिंह और एक जो है सुरेश पासवान। हाँ, तो बात हुई थी कि सुरेश पासवान को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिर से ये वही आ गए। हाँ, सुरेश पासवान को जो है वो विधायक दल का नेता बना दिया है इन लोगों ने। और सुरेश पासवान ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो लालू जी का निर्णय सिरोधारी है और बाकी सारी चीजें हैं। तो आरजेडी ने भी देखा है कि भाई अपने जातीय समीकरण के हिसाब से यादव उसके लिए सबसे मुफीद बनते हैं फिट बैठते हैं, तो यादव का चुनाव हुआ। तो भाई उनके और हिसाब से तो मुस्लिम भी मुफीद बैठते हैं, तो उन्होंने तो टिकट ही नहीं दी किसी को। चाहते तो दे सकते थे कोडरमा से। हाँ, ठीक बात है, दे सकते और थे सोशल लेकिन मीडिया पे इस पे सवाल भी उठा था, लोगों ने कहा भी कि एमओआई हाँ, काहे किए? हाँ, भाई टिकट बांटे, 7 तो लड़ा लिए, 5 लड़ाए गठबंधन में, 2 लड़ा लिए फ्रेंडली फाइट में। तो आपने तो वहां पे तो एम को याद नहीं किया। हाँ, ठीक बात है। तो ये तो सुभित्ते की राजनीति है, बोलो कुछ, करो कुछ, हाँ, दिखाओ कुछ, सत्ता में बने रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, यही चीजें जो है वो चल घोर रही अनास्था का दौर है भाई, कौन नेता क्या बोलेगा, क्या करेगा। और कोई नीति सिद्धांत की बात मत कीजिए, बेकार कुछ वाली बात नहीं है, है, सत्ता अपने जैसे अपने मिल जाए। फॉर्मूले हैं, जिसकी सीढ़ी में जो फिट होगा, जिसके फॉर्मूले में जो फिट होगा वो चलेगा, उसी के हिसाब से बात होगी। आप किसी सामाजिक समीकरण की बात मत कीजिए। जातीय समय जो मंचों से बात कही जाती है वो सिर्फ वोट बटोरने का नुस्खा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अन्यथा ठीक बात है ना कि राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी सबसे ज्यादा है, तो ओबीसी के मंत्री क्यों नहीं बनाया? अब आप कह हम्म। सकते हैं दीपिका पांडे सिंह को बनाया, बनाया ठीक है, लोग उसको ओबीसी मानने को तैयार नहीं है। तो आप अब दीपिका पांडे सिंह से पूछिए कि भाई आप आखिर आपको किस कोटे में रखा जाए, कुर्मी कोटे में रखा जाए कि ब्राह्मण कोटे में रखा जाए, हमसे पूछिए। आप तो रांची में बैठे पूछ सकते हैं, भाई नहीं मंत्री वो महोदया है, हम उनसे आदर के साथ पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो कहती है कि भाई हम सामान्य तौर पे यही कहते हैं ना भाई, पांडे सिंह दोनों चीजें लगा के रखी है। तो तो अपना भारतीय समाज इतना उदार कहाँ है कि दोनों लगाने की अनुमति दे? कहाँ उदार है, तो जकड़ा हुआ समाज है। नहीं, ठीक है, अब देखिए राजनीतिज्ञों चलिए, ये जो दीपिका पांडे सिंह को उनकी राजनीति मुबारक हो, हेमंत सोरेन को उनकी राजनीति मुबारक हो, सफल हो, पूरे 5 साल राज करें, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आपने समय दिया, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ बहुत रात्रि, धन्यवाद। शब्बा खैर।